welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is Section 20 of the Indian Contract Act 1872. Guys, we will be discussing the concept of mistake under sections 20, 21 and 22. It means my upcoming 3 videos will be on the concept of mistake. I've already told you जब हम section 14 से start कर रहे थे कि there are some important essentials of consent to be free. फ्री कंसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट असेंशियल्स हैं. कंसेंट को फ्री होने के लिए इट शुड बी फ्री फ्रॉम मिस्टेक ऑल्सो. तो मिस्टेक की एज सच कोई भी आपको डेफिनेशन नहीं दिखेगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिस्टेक को डिफाइन नहीं किया गया है. इट मीन्स देयर इज नो लीगल मीनिंग ऑफ मिस्टेक. दो विल बी डिस्कसिंग सेक्शंस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टेक. सेक्शन 20 वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे. सेक्शन 21 एंड 22 आई विल बी डिस्कसिंग इन माई अपकमिंग वीडियोज. तो इसमें हम मिस्टेक के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे. गाइस, मिस्टेक का हम एक जनरल मीनिंग लेके चलते हैं. मिस्टेक इज नथिंग बट एन एररनियस बिलीफ. मिस्टेक का बिल्कुल जनरल, बिकॉज इट इज अ टर्म विच वी यूज इन डे टू डे लाइफ. मिस्टेक इज अ वेरी कॉमन वर्ड, राइट, विच वी यूज. तो मिस्टेक का मतलब होता है इट्स एन एरर. तो एरर का मतलब है कि इट्स एन एररनियस बिलीफ. जब भी कोई बोलता है कि मिस्टेक हुई, मिस्टेक का मतलब क्या है? इट्स एन एरर, इट्स एन एररनियस बिलीफ. For example, there are two people A and B. They are entering into a contact with each other. अब हम कब कहेंगे कि those two people आर अंडर अ मिस्टेक? वो मिस्टेक में कब होंगे? जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड दे बिलीव समथिंग टू बी ट्रू बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट ट्रू. बट उन्हें नहीं पता, उनका मिसबिलीफ है. मिस्टेक को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो हम उसको बोलेंगे मिसबिलीफ. मिस्टेक इज नथिंग बट अ मिसबिलीफ एंड एररनियस बिलीफ एट कॉन्ट्रैक्टिंग. यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो आपको लगता है कि वो चीज़ सही है बट इन रियलिटी वो ट्रू नहीं होता. इट मीन्स इट इज़ अ मिसबिलीफ. तो उसको हम बोलते हैं मिस्टेक. अब गाइस, मिस्टेक को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम अंडर 2 हेड्स स्टडी करते हैं, विच इज़ मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ लॉ इज अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 21 जब हम डिस्कस करेंगे तो उस सेक्शन में विल बी डिस्कसिंग मिस्टेक ऑफ लॉ. अभी हम डिस्कस करेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ फैक्ट 2 तरीके की होती है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. अभी के वीडियो में टुडे विल बी ओनली डिस्कसिंग बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड इन सेक्शन 22 विल बी डिस्कसिंग यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो गाइज, आई होप आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये पता लग चुका है कि मिस्टेक वर्ड हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ऑल्दो विल बी डिस्कसिंग सेक्शंस रिलेटेड टू इट. 3 सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे और ये सेक्शन 14 फ्री कंसेंट की ही कंटिन्यूएशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. और उसके बाद इसका सिर्फ एक कॉमन पैरेलेंस, कॉमन मीनिंग, जनरल मीनिंग हम मिस्टेक का लेके चलते हैं, विच इज मिसबिलीफ और एन एररनियस बिलीफ. एंड इन टुडेज वीडियो विल बी डिस्कसिंग बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. क्योंकि मिस्टेक को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ लॉ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 21. मिस्टेक ऑफ फैक्ट 2 तरीके की होती है, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो बायलेटरल को हम सेक्शन 20 में डिस्कस करते हैं, यूनिलेटरल को हम सेक्शन 22 में डिस्कस करते हैं. तो आई होप आपको ओवरव्यू समझ आया मिस्टेक चैप्टर का. गाइज, इन टुडेज वीडियो विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 20. बट बिफोर वी मूव ऑन विद सेक्शन 20, गाइज, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो. I promise to provide you with the best content videos on this platform. Moreover, if you understand what I teach, if you enjoy studying with me, if you understand everything easily and you are able to learn everything easily, please guys like all my videos and let me know in the comment section also. So guys, let's get started with section 20. It's a very short and a very easy section. बहुत easily समझ आ जाएगा. Before reading the bare act language which I've jot down here for you, हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग. गाइज, बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता क्या है? बायलेटरल मीन्स 2, यानी कि जब 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों लोगों को मिस्टेक लग जाती है. बायलेटरल मीन्स 2, both the parties, contracting parties are under a mistake, but that mistake is a mistake of fact. अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता क्या है. बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट पूरी टर्म अगर आपको समझ आ जाती है तो ये सेक्शन इजीली आपको समझ आ जाएगा. बायलेटरल मीन्स 2 व्हेन बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक बट दैट मिस्टेक इज एज टू अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर. यानी कि फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 पीपल A एंड B. बहुत बेसिक एग्जाम्पल नंबर ऑफ टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं. देर आर 2 पीपल A एंड B. A wishes to sell his car to B and B wishes to purchase A's car. A is the owner of 2 cars. A 2 गाड़ियों का ऑनर है, which is Maruti and Sentro car. Now A wishes to sell his Maruti car to B, but B को लगता है कि A अपनी Sentro कार बेचेगा. यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. फैक्ट इज नथिंग
but the subject matter यहाँ पे क्या है, that car which is in question, car is the subject matter और the fact of this entire case. इस केस में जो फैक्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो है कार. उस कार को लेके दोनों पार्टीज का क्या है, बायलेटरल मिस्टेक है. ए को लगता है मैं अपनी मारुति कार बेचूंगा और बी को लगता है कि मैं उसकी सैंट्रो कार खरीद रहा हूँ. इट मीन्स कहने का मतलब है कि इनका जो माइंड है वो मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है. यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि दोनों पार्टीज बायलेटरली, both the contracting parties A and B are under a mistake. दोनों को मिसबिलीफ है, दोनों को कुछ ना कुछ डिफरेंट लगता है एंड दैट जो उनका मिसबिलीफ है, जो मिस्टेक है, बायलेटरल मिस्टेक, दैट इज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट. फैक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट मैटर. फैक्ट इज नथिंग बट दिस सब्जेक्ट मैटर एंड दैट सब्जेक्ट मैटर इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इट डायरेक्टली गोज इनटू द रूट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब आप सोचो अगर यहाँ पे कार को लेके ही इन दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, बी कुछ और सोचता है, ए कुछ और सोचता है, इनका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, इट मीन्स कंसेंसस एडाइडम नहीं है. तो अगर यहाँ पे कंसेंसस एडाइडम नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड्स की एब्सेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या लगता है कि क्या वैलिड कंसेंट बनेगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 देयर विल बी नो वैलिड कंसेंट. अगर वैलिड कंसेंट नहीं बनेगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दैट फैक्ट इज सो इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट डू यू थिंक, अगर यहाँ पे कार को लेके ही दोनों के माइंड में डिफ्रेंसिएशन है, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इट डायरेक्टली गोज इनटू द रूट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये सब्जेक्ट मैटर को लेके ही आपके माइंड्स मीट नहीं करते तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. उसका रीज़न क्या है, क्योंकि दिस फैक्ट, जो ये फैक्ट है, मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो फैक्ट है दैट इज द कार इन दिस एग्जाम्पल, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस सब्जेक्ट मैटर में, इस फैक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी. क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, अगर उस चीज़ को लेके ही प्रॉब्लम है तो, और बायलेटरल है, दोनों को लगता है डिफरेंटली, कोई एक पार्टी की गलती नहीं है, दोनों को कुछ डिफरेंट लगता है, तो यहाँ पे बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. इट इज़ अ मिस्टेक विच इज़ बायलेटरल. मिस्टेक मीन्स इट्स अ मिसबिलीफ. यहाँ पे कोई इंटेंशन टू डिसीव, धोखा वगैरह नहीं है, इट इज़ मेयरली अ मिसबिलीफ. आपको कुछ लगता है, सामने वाले को कुछ लगता है, इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ बिलीफ, मिसबिलीफ, इट्स एन एरनियस बिलीफ एट कॉन्ट्रैक्टिंग. सिर्फ मिसबिलीफ है एंड इट इज़ अ मिस्टेक विच इज़ बायलेटरल. दोनों लोगों को गलती लगती है, ए को भी और बी को भी, दोनों लोगों को गलती लग रही है एंड मोर ओवर इट इज़ एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. फैक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर को लेके ही आप गलती कर रहे हो. तो जो आपका द थिंग ओवर विच यू आर बाइंग एंड सेलिंग, जब उस चीज़ में ही गड़बड़ है, उस चीज़ में ही प्रॉब्लम है, आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है रिगार्डिंग दैट थिंग, तो क्या आपको लगता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नो. वाई विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस? इसका रीजन है सेक्शन 13. सेक्शन 13 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की प्लेलिस्ट में. कंसेंट पे बनाई थी मैंने सेक्शन 13 में. उसमें क्या था कि टू पार्टीज आर सेड टू हैव कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. नाउ दे आर अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग विच इज द कार बट नॉट इन द सेम सेंस. ए को लगता है मैं अपनी मारुति बेचूंगा, बी को लगता है मैं उसकी सैंट्रो खरीदूंगा. तो यहाँ पे जब कंसेंट नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो इट मीन्स इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल है बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट की. बायलेटरल मीन्स जब दोनों लोगों को मिस्टेक लगती है एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट. अब इस चीज़ के कारण क्या होगा, आपका कंसेंसस आइटम नहीं बना, आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ और आपको मिस्टेक लग गई बायलेटरल एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड दैट फैक्ट इज सो असेंशियल, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इट डायरेक्टली गोज इनटू द रूट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और अगर उसमें गड़बड़ होगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनेगा. इस कारण क्योंकि आपका माइंड ही मीट नहीं करा, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑल्सो जब हम डिस्कस कर रहे थे असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे नो कॉन्ट्रैक्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो वॉइड एग्रीमेंट. वो हमेशा एक अग्रीमेंट थी और अग्रीमेंट बन के ही रह गई, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाई. उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे कभी कंसेंसस एडाइडम नहीं आया, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुए. मीटिंग ऑफ माइंड्स का होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13. यहाँ पे एक लेवल पे आना, अगर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस. सो इसकी नेचर क्या रहेगी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द नेचर ऑफ एन एग्रीमेंट जहाँ पे बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है? तो आई होप आप उसका आंसर दे पाओगे, विच इज वॉइड एब इनिशियो.
क्यों वो वॉइड ab initio क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, कंसेंसस एट आइडम रिगार्डिंग दैट फैक्ट, रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट मैटर विच इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट विच एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक प्लेस, उसी में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ दिस अग्रीमेंट इज वॉइड ab initio, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी, बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज को गलती लगती है। बट इसकी एक एक्सप्लेनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इट शुड बी अ बायलैटरल मिस्टेक एज टू अ फैक्ट। मैं आपको बार बार फोकस कर रही हूँ कि इट शुड बी अ फैक्ट। फैक्ट का मतलब है कि इट शुड बी अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड इट शुड बी अ बायलैटरल मिस्टेक एज टू फैक्ट, इट शुड नॉट बी एन असर्शन ऑफ ओपिनियन। गाइज हमने एक केस लॉ ऑलरेडी डिस्कस किया था जिसमें आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ बिसेट वर्सेस विल्किंसन। बिसेट वर्सेस विल्किंसन केस लॉ में क्या हुआ था कि देयर वाज अ पर्सन बी ने डब्ल्यू को कहा था कि आई हैव अ लैंड इन न्यूजीलैंड और दैट लैंड, उसकी एस्टिमेटेड शीप कैरिंग कैपेसिटी है 2000 शीप। उसने सिर्फ और सिर्फ बी ने डब्ल्यू को एक एस्टिमेट दिया था कि वो जो मेरी लैंड न्यूजीलैंड में पड़ी है उसकी एस्टिमेटेड लैंड कैरिंग कैपेसिटी इज 2000 शीप। इस चीज़ को मानते हुए डब्ल्यू ने बी से वो लैंड खरीद ली थी फॉर शीप फार्मिंग। बट बाद में जब एक्चुअल में डब्ल्यू ने अपनी शीप को अकोमोडेट किया वहाँ पे, तो उसको पता लगता है कि इसकी एक्चुअल, अब यहाँ पे एक डब्ल्यू को पता लगता है कि एक्चुअल कैपेसिटी 2000 शीप नहीं है, बल्कि इससे बहुत लेस नंबर ऑफ शीप हैं जो वहाँ पे अकोमोडेट हो रही हैं। तो इस चीज़ के लिए डब्ल्यू ने केस फाइल किया था फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है लेकिन इसको कैंसिल करवा दिया जाए, क्योंकि ये मिसरिप्रेजेंटेशन का केस है, यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया और बी ने शायद से मेरे साथ फ्रॉड कमिट किया है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे क्या है, बी का क्या था, एक ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन था। इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, इट वाज नॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट जो बी ने आपको रखी। बी ने कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं रखी थी, इट वाज मेयरली एन ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। बी का एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन था, बी ने कभी खुद उस लैंड को यूज़ नहीं किया, ना ही उसके नियर डियर रिलेटिव ने कभी यूज़ किया। बी ने सिर्फ आपको एक एस्टिमेट दिया था कि इस लैंड की शीप कैरिंग कैपेसिटी इज 2000 शीप। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया बाय वे ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट या फिर ये एक फ्रॉड कमिट हुआ। ये फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का केस नहीं है, इसीलिए ये वॉइडेबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि इट इज़ अ मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। आप ये नहीं कह सकते कि इसको वॉइड किया जाए, कैंसिल कर दिया जाए या मेरी ऑप्शन पे वॉइडेबल किया जाए। ये उस टाइम पे भी एक्सेप्शन में मैंने डिस्कस किया था, आज भी हम इसकी एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बट दैट इट इज़ नॉट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बट इट्स अ मेयर एजर्शन ऑफ ओपिनियन। ये सिर्फ एक जजमेंट है, आपकी ओपिनियन है, तो वो चीज़ क्या होगी, उसको आप वॉइड नहीं कहोगे। बिसेट वर्सेस विल्किंसन केस में यही हुआ था। तो आई होप गाइस आपको समझ आया कि बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता क्या है। जब दो लोगों को बायलैटरली मिस्टेक लगती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट शुड बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट शुड नॉट बी एन एजर्शन ऑफ ओपिनियन। उस केस में इट वॉज एन ऑनेस्ट एजर्शन ऑफ ओपिनियन, वो आपका ओपिनियन था और ओपिनियन को हम वॉइड ab initio नहीं कहते हैं। तो अब इफ़ आई रीड दिस बैरक लैंग्वेज विच इज़ वेरी इजी, अब आपको समझ आएगा। यहाँ पे बोलते हैं कि एन अग्रीमेंट इज वॉइड। अग्रीमेंट क्यों लिखा गाइस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कभी कंसेंट नहीं बना, तो वो सिर्फ एक अग्रीमेंट रहेगी, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इट्स एन अग्रीमेंट विच इज़ वॉइड। तो ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होती है, इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होती हैं, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उसकी भी अलग से सेपरेट वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में दिखेंगी। प्लीज़ गाइज वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक एक डीप में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो यहाँ पे लिखा है कि वॉइड अग्रीमेंट, इट्स एन अग्रीमेंट विच इज़ वॉइड वेयर बोथ द पार्टीज। अब यहाँ पे देखो बोथ द पार्टीज, हम बायलैटरल की बात करें, आपको कहाँ से पता लगता है कि ये बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इस वर्डिंग से पता लगता है। वो बोल रहे हैं कि एन अग्रीमेंट इज वॉइड, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, वेयर बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज मीन्स बायलैटरल, बोथ द पार्टीज दे आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड दैट मैटर ऑफ फैक्ट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स नॉट एन assertion ऑफ ओपिनियन। एंड दैट मैटर ऑफ फैक्ट इज सो एसेंशियल दैट इट गोज डायरेक्टली इनटू द रूट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बिना, उस सब्जेक्ट मैटर के बिना, उस कार के बिना इस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये वर्डिंग समझाती है कि वो अग्रीमेंट्स जहाँ पे बायलैटरल मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट है, वो क्या होगी, वॉइड होगी। तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन आती है विच इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली, और उसमें ये कहा है कि an erroneous opinion. Now guys, here we are not talking about fact, we are talking about an opinion, and it's not an assertion of fact, it's an opinion. या आपका एक opinion है, एक judgment है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो erroneous है, B को गलती लग गई। B ने कहा था कि एक estimated land carrying capacity is 2000 sheep, उसने actual capacity तो नहीं बताई थी, तो उसका जो opinion था वो erroneous था, उसको गलती लग गई। So it's an erroneous opinion
एज टू द वैल्यू ऑफ अ थिंग, वैल्यू ऑफ अ थिंग मे बी मॉनेटरी वैल्यू, उस लैंड की मॉनेटरी वैल्यू। जब आप किसी को एस्टिमेट देते हो तो कहीं कभी ना कभी उस ओपिनियन में, उस एस्टिमेशन में एरर हो जाती है। तो लिखा है कि एन erroneous opinion as to the value of a thing which forms the subject matter of the agreement, subject matter of the agreement बिसेट वर्सेस विल्किंसन में भी लैंड थी। तो एज टू द वैल्यू ऑफ दैट लैंड, इट मीन्स अगर हम यहाँ पे उसको पुट इन करें एज टू द शीप कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट लैंड, तो वहाँ पे क्या हुआ, दैट लैंड फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस अग्रीमेंट, बट इट वॉज एन ओपिनियन, क्योंकि वो एक ओपिनियन था, इज नॉट टू बी डीम्ड, उसको नहीं मानोगे, इट इज नॉट टू बी डीम्ड एज अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, उसको आप मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट नहीं लोगे, हेंस इट विल नॉट बी वॉइड, वो वॉइड नहीं होगा। इट इज मेयरली एन असर्शन ऑफ, it's not an assertion of fact, it's an opinion, that to an honest expression of opinion, वो assertion of fact नहीं है, वो एक expression of opinion है। तो उसको लिखा है साफ साफ तरीके से कि it is not to be deemed as a mistake, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं होगी, इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन। तो मैंने आपको केस लॉ में समझाया, उस चीज़ को अगर आप इसमें पुट इन करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। सो गाइस, टुडे वी हैव डिस्कस्ड बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हर एक छोटे वर्ड का मीनिंग मैंने आपको समझाया विद एन एग्जाम्पल ब्यूटीफुली। बट गाइज, इन वीडियोज़ के साथ साथ प्लीज़ यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे हैं, वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। पर्टिकुलरली इस वीडियो को देखने से पहले आप एटलीस्ट सेक्शन 13 को समझ लेना, कंसेंट को, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है वो भी, इट इज़ जस्ट अ 15 मिनट्स वीडियो, तो आप उसको भी देखना ज़रूर, एंड देन वॉच दिस वीडियो। एंड इन माई अपकमिंग वीडियोज़ आई विल बी कमिंग अप विद सेक्शन 21 and 22 and will be trying to finish this concept of mistake. So thank you so much guys, stay safe, keep learning, bye bye.